हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। अपनी जो सीरीज है पीवाईक्यू की, इसमें 2025 का सोशल साइंस का जो पेपर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सोशल साइंस का पेपर है 25 का, उसको सोल्व करते हैं। पेपर सेटर मोर और लेस पीवाईक्यू को पैटर्न को ध्यान रख के क्वेश्चन बनाते हैं, इसका अपने को ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट इन 1834 was the सोल्वेरियन कस्टम यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड? किसके कंट्री के इनिशिएटिव पर? एक है ऑस्ट्रिया, दूसरा है प्रूशिया, ब्रिटेन और रशिया। इसका राइट आंसर आएगा प्रूशिया। प्रूशिया के कहने पर एस्टेब्लिश्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म? कौन से स्टेट है जिसमें ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है? इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र। अपना जो गुजरात है, इसका महाराष्ट्र गुजरात का जो बेल्ट है, इसके अंदर डेक्कन प्लेटू के आसपास का रीजन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। When was the Indian Wildlife Act was implemented? देखो 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसको याद कैसे रखना? टाइगर में टी नजर आ रहा है और 3 की जो स्पेलिंग होती है इसमें भी क्या नजर आ रहा है? टी नजर आ रहा है। राइट आंसर आएगा 1970। Which of the following industry uses limestone as raw material? कौन सी इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है? अब देखो, स्टील प्लस आयरन इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एज ए रॉ मटेरियल जिससे अपने को सीमेंट का प्रोडक्शन करना किसमें होता है? सीमेंट में। बी इज द राइट आंसर। Which one of the following is the most important modes of transportation in India? इस पर इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। राइट आंसर एनसीईआरटी क्लास 10 के हिसाब से रेलवे जाएगा, और सीबीएसई ने भी एक बार इसको पूछ रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेलवे। रेलवे क्या करता है? पैसेंजर प्लस फ्राइट, फ्राइट का मतलब गुड्स, उनको भी लाने ले जाने का काम करता है, तो राइट आंसर क्या आएगा? रेलवे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड? प्रिंट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे पहले कहां पर डेवलप हुई? बच्चे को लगता है 1868 के अंदर एक बुक है, उस बुक का नाम है डायमंड सूत्र। सबसे पहला ये बुक दुनिया के अंदर प्रिंट होती है, तो बच्चों को लगता है कि जापान होगा। नहीं, जापान इज नॉट राइट आंसर। राइट आंसर है चाइना। आपकी बुक में दे भी रखा है, संघाई जो सिटी है वो आगे जाके क्या बन जाती है? हब बन जाती है। बाद में जापान का नाम आता है। जापान के अंदर एक सिटी है जिसको ईडो बोला जाता था, और आज के टाइम में क्या बोला जाता है? टोक्यो। और यहाँ के एक फेमस आर्टिस्ट है, उनका नाम है किटागाओ कुटामा। ठीक है, वो नेचर पे बेस्ड, एनिमल और बर्ड पे बेस्ड बनाते हैं। और राइट आंसर सी फॉर चाइना। हु प्रोड्यूसेस द स्टीम इंजन डिजाइन बाय जेम्स वाट? जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का जो आविष्कार किया था, वो किसने उसको मॉडिफाइड करके ओरिजिनल फॉर्म लेके आए थे? इनका नाम है मैथ्यू बोल्टन। सी इज द राइट आंसर। Which nation was not included in the Allied camp in the first World War? पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर अलाइड ग्रुप के अंदर कौन सा कंट्री नहीं था? आपको निमोनिक ध्यान रखनी है, जिसको अपन बोलते हैं जी। ठीक है, जापान, इटली और जर्मनी। आगे बात सुनिए, ब्रिटेन था, फ्रांस था, प्रूशिया था, और यही क्वेश्चन इसी पेपर पे मेन पेपर में पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या आएगा? जर्मनी। आगे बात सुनिए, सी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा नहीं था, तो ये तीनों तो थे, जर्मनी नहीं था, सी इज द राइट आंसर। Who wrote autobiography called अमर जीवन? ये लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। आगे बात सुनिए, एक और पूछा जा सकता है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? उस लैंग्वेज का नाम भी ध्यान रखना है। लैंग्वेज है बंगाली। ओके, और ईयर का नाम ध्यान रखना है 1800। इसका आप खुद आंसर बताएं, क्योंकि मैं बताऊंगा ये इस साल पूछेगा कौन से ईयर में लिखी, मैं बता देता, लेकिन आप गूगल सर्च करके जहां से भी मिला आंसर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी ईयर में लिखी। When did Sri Lanka become an independent nation? ये तो बहुत बोर करने वाला क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 1948। और सिनेला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया श्रीलंका गवर्नमेंट ने, उस ईयर का नाम है 1956। Which of the following is not a subject of the union list? इसमें से कौन सा जो यूनियन लिस्ट में नहीं? आपको एक निमोनिक ध्यान रखनी, इसका नाम है आरबी। आर बोले तो रेलवे, बी बोले तो बैंकिंग, ठीक है, आई बोले तो
इंश्योरेंस। अब आरबीआई का काम क्या है? करेंसी प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना? करेंसी। डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है, ये सारे उसमें आएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स आएंगे, लेकिन एजुकेशन यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी। इन इंडिया रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन पूछ रहा लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। अभी 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 में वुमेन को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया। उसके अकॉर्डिंग 1/3 सीट रिजर्व रहेगी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन आज की डेट में आपका जो राइट आंसर है वो बहुत आगे जाके लागू होगा। अभी लोकल बॉडी के अंदर रिजर्वेशन वैलिड है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डी इज द राइट आंसर। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी। देखो, वन पार्टी का जो एग्जांपल है वो है आपका चाइना, टू पार्टी का एग्जांपल है यूके और यूएसए। इंडिया के अंदर क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, सी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज फॉर्म? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें रहेगी? डेमोक्रेसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हिच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट? बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे किन किन कंट्री का जो इनका जो क्राइटेरिया कंपैरिजन करने का वो आपका था पर कैपिटा इनकम। बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूड करेंसी नोट्स इन इंडिया? आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस साथ ऐसा भी पूछ सकता है किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके। Which of the following is not a consumer right? इसमें से कौन सा राइट कंज्यूमर का नहीं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रिडक्शन इन प्राइस। देखो, एमआरपी से ज्यादा कोई भी जो सेलर है वो सेल नहीं कर सकते। तो मान लो एमआरपी 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज भी देंगे आपको। हो सकता है कि 90 रुपए भी कम करे, आपकी जान पहचान नहीं है। इसका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसके फुल फॉर्म में होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो डी इज द राइट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन दैट लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड इज? इसका आंसर आएगा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म कब हुई थी? 1995 के अंदर। पुरानी जो बॉडी थी उसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। आगे बात समझे। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका जेनेवा के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड नाम के कंट्री में पड़ता है। अभी इसके टोटल मेंबर 12th क्लास के एनसीईआरटी, 10th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से 164 मेंबर है। द वियना कॉन्फ्रेंस बात चेयर्ड बाय? देखो, ये क्वेश्चन इस साल फंस सकता है। इनका आंसर आएगा ड्यूक मेटरनिच। ये वही बंदे हैं जिन्होंने बोला था कि फ्रांस सीखता तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। नंबर 2, इन्होंने गुसेफ मादिनी के लिए बोला था कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है गुसेफ मादिनी। ये सब बोले थे ड्यूक मेटरनिच। फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? राइस। व्हीट है वो सेकंड लार्जेस्ट मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। इसका ध्यान रखना। ट्रेड इन गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज? दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसको अपन बोलते हैं बाइलेटरल, और दो कंट्री से ज्यादा होता उसको अपन बोलते हैं मल्टीलेटरल। आगे बात सुनो। और इन दोनों तरह का जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपका जो राइट आंसर आएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ओके। डेमोक्रेसी डज नॉट सिंपली मीन रूलिंग बाय द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी का ओपिनियन नहीं होगा, सिंपली नहीं। ओके। ये आपका 5th चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन था। प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज ए? इसका आंसर आएगा प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। Fill in the blanks is an example of trade barrier. Tax on import. ठीक है, टैक्स लगा दिया जाएगा तो ट्रेड बैरियर का काम करेगा। Which disease spread rapidly in Africa in the 1890? 90% जो कैटल है वो वाइप आउट हो गई थी, मर गई थी इसकी वजह से। इस डिजीज का नाम है रिंडर पेस्ट नाम की डिजीज। ओके। पेंटिंग इज द अल्टीमेट इन समथिंग?
फ्रॉम गॉड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट हु सेड द बुक। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके मार्टिन लूथर साहब ने। और इन्हीं साहब ने जो चर्च है उसकी इनॉग्रेटी को क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था और 95 थीसिस भी इन्होंने लिखी थी। ओके, which weekly magazine did James Augustus Hickey start editing in 1780? लेटर इसको इंडिया के पर्सन है, उनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, वो लेकर आए। इसका पूरा नाम है बंगाल गजेट, GLZETT गजेट। मुझे जितना जाना स्पेलिंग दी फिर भी आप क्रॉस चेक कर लें। सुंदरबन नेशनल पार्क की लोकेटेड, देखो बी नाम से कोई भी पढ़ा गया तो आपको समझना है कि क्या है, बेंगोली। क्या है? बेंगोली। सुंदरबन, रस सुंदरी देवी, अमर जीवन। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। आंसर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया? देखो ये सेटअप हुई थी 1854 के अंदर। सिटी का नाम क्या है? मुंबई। आगे का राइट आंसर आएगा 1854। सिटी का नाम क्या है? मुंबई इज द राइट आंसर। इंडियन रेलवे डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? देखो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मेरा पर्सनली मानना कि राजस्थान बोर्ड में पेपर सेटर मेन एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को नहीं डाले, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी में जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें 16 देर का है, 2024 में जो प्रिंट हुई थी उसमें 19 देर का है। आप रेलवे की जो वेबसाइट को सर्च करोगे, आंध्र प्रदेश में डिलीवर बनी आज की डेट में कितना है? 20 है। क्या है? 20। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए। आगे बात समझे, क्योंकि दिया तो बच्चा बच्ची गलती करेगा। हाँ ऐसा हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे और उसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट दे? 16, तो आपको 16 पे टिक कर देना, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की जो कैपिटल है वहां पर है, उसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स। Who said that religion can never be separated from politics? ये आपने कहा था बापू ने, महात्मा गांधी जी ने। ओके, महात्मा गांधी जी। ओके, राइट वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एक फीचर का नाम लिखो। डेमोक्रेसी का एक फीचर है, इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय द पीपल। आप 9th क्लास की जिसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है वो लिखोगे तो भी चल जाएगा। ओके, ये ऐसा भी लिख सकते हो, डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर रहती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास रहती है। आगे बात सुनिए, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कौन करता है? पीपल। आगे बात सुनिए, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? कुछ भी नहीं, आपका जो बैंक अकाउंट उसमें जो पैसा जमा है उसको जो निकालेंगे अपन, स्लिप भर के देंगे, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो डेफिनेशन मैंने पहले लिख रखी, द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स which can be withdrawn on demand by the depositor at any time is called demand deposit। आगे बात सुनिए, ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर। व्हाट इज कॉल्ड ए मल्टीनेशनल कंपनी? एक ऐसी कंपनी है, मान लो आज के टाइम पे कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो, जैसे अरामको नाम की कंपनी है, ठीक है, ऑयल वगैरह गैस के अंदर ये काम करे। अगर इस कंपनी का खुद के कंट्री के अलावा एक और कंट्री है, उससे भी ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही, कोई कंपनी ऐसी हो सकती, उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। ए कंपनी विच कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास, ये कोपरा है, ये कब पास किया गया था? 1986 के अंदर। और एवरी ईयर अपने कंट्री के अंदर 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। एक चीज जो इस साल मुझे लगता है कि पर्सनली वो पूछेगा, कोपरा एक्ट को अमेंड कब किया गया था? 2019 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लेके आई गवर्नमेंट? तो उसका ध्यान रखना है 1991 1991। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को शेयर करें और अच्छी तरह से पढ़ाई को चालू रखें।